हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्लाह के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए। जी हां, हम आज बात करेंगे DSSB नर्स ग्रेड ए के नोटिफिकेशन के बारे में। और ये वैकेंसी बेहद खास अवसर है उन बच्चों के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या कितनी पोस्ट है, क्या मोड रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, क्या सिस्टम है, क्या सिलेबस है, सब कुछ आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग। अगर बात करें तो ये जो वैकेंसी है वो DSSB गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। अगर बात करें इसमें हमारे नर्सिंग पोस्ट की, तो उस पोस्ट का नाम दिया गया है नर्स ग्रेड ए। पोस्ट का नाम क्या दिया गया है बच्चों? नर्स ग्रेड ए पोस्ट, जो सिमिलर है वही नर्सिंग ऑफिसर के हम बात करें, सेम ही बोलते हैं, बस वो नर्स ग्रेड ए यहां पर बोला गया है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है यहां पर? 90 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर है। अगर बात करें एप्लीकेशन के मोड की, तो एप्लीकेशन का मोड जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। मतलब आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करने हैं, कोई भी ऑफलाइन एंटरटेनमेंट नहीं है, ऑफलाइन मोड नहीं है। और इसकी जो साइट है फॉर्म फिल करने की, वो है, आप यहां देख सकते हैं, DSSB.delhi.government.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन जो है खुद का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग, इसमें जो वैकेंसीज है उनको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 90। उसमें भी अगर बात करें हम लोग, यूआर जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की है 37 पोस्ट। अगर बात करें ओबीसी की है 26 पोस्ट। अगर बात करें EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसकी बात करें तो उसमें है 10 पोस्ट। और अगर बात करें SC/ST की, तो यहां पर कितनी पोस्ट है? 11 पोस्ट दी गई है, याद रखिएगा। तो टोटल कितनी पोस्ट है? 90 पोस्ट है। चलिए, अगर बात करें हम लोग इसके सिलेबस की, क्या आएगा इसमें? देखिए, इसके सिलेबस की बात करूं तो हर जो क्वेश्चन है वो ईच मार्क, देखिए यहां लिखा हुआ है MCQ 1 मार्क ईच एज पर एग्जामिनेशन स्कीम के। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, 1 मार्क कंटेन करेगा। अब इसमें 2 सेक्शन होंगे। अगर बात करूं, जैसे एग्जाम की बात करूं मैं, तो एग्जाम में 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन होगा A और एक सेक्शन होगा B। तो सेक्शन A जो है वो क्या है और सेक्शन B जो है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो एग्जाम के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो है वो होंगे सेक्शन A से और 100 क्वेश्चन जो है वो होंगे सेक्शन B से। अगर सेक्शन A की बात करूं तो सेक्शन A में आता है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस। आपको नॉर्मल जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे सेक्शन A में। दूसरी बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। उसके अलावा बात करें आपका अर्थमेटिकली एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके अलावा बात करें टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंपैरिजन। और लास्ट में टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन। और ये सब जो है ईच लिखा हुआ है, देख लीजिए, 20 मार्क्स ईच सेक्शन, मतलब 5 सेक्शन है। तो आप सीधा सा हिसाब लगा लीजिए, 20 × 5 कितना? 100 नंबर का सेक्शन A है। और ज्यादातर जो सिलेक्शन का अगर बात करें तो सेक्शन A एक मजबूत क्राइटेरिया है। मतलब यहां अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो ये सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस पर मजबूती बना लीजिएगा। अगर बात करें सेक्शन B की, तो सेक्शन B जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएंगे। और वो क्या होंगे? वो हमारे नर्सिंग पैटर्न पर, जो सब्जेक्ट कंसर्न एज द क्वालिफिकेशन, एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। और ये भी 100 मार्क्स का होगा। मतलब ये हमारे नर्सिंग से रिलेटेड होगा पूरा का पूरा। तो टोटल जो है वो कितने मार्क्स होंगे? टोटल 200 क्वेश्चंस जो है, अगर मैं बात करूं, टोटल 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस होंगे यहां पर। चलिए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें एज की बात करूंगा आप लोगों से, एज कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों की अगर बात करें यहां पर एज की, तो 18 to 32 इयर्स जो है वो एज प्रेस्क्राइब की गई है, बताई गई है। मतलब इस एज को कंसीडर किया गया है। अगर पे स्केल की बात करें, अगर सैलरी की बात करें, पे स्केल की बात करें, तो वही लेवल
7 पे जो सेम है, अगर बात करें नोरसेंट के इक्विवेलेंट होता है, एम्स के इक्विवेलेंट है, वो यहाँ पर अप्लाई किया गया है। और जबरदस्त वैकेंसी है, सुनहरा अवसर है। और अगर बात करें लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो प्री रिवाइज यहां देख लीजिए, पूरा सैलरी पे स्केल के बारे में बताया है। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होगा, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। तो सीबीटी कंप्यूटराइज जो टेस्ट होता है आपका, ऑनलाइन या टेस्ट बात करेंगे, जो होगा आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर बिल्कुल सीबीटी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी दिल्ली बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो देखिए, मैट्रिक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एज इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, मतलब आपको 10th और 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए, पहली बात तो। उसके अलावा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर बात करें इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो जीएनएम रखी गई है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो जीएनएम रखी गई है। और उसके ऊपर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रिकॉग्नाइज्ड नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, मतलब आपके पास आरएन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग अगर आप हैं तो आपके पास रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जीएनएम है और 10th 12th आपका होना ही जरूरी है, उससे नीचे नहीं है। 10th 12th जीएनएम मस्ट कंपलसरी। अगर उसके अलावा बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट होंगे 21/11/2023, मतलब 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म। और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 20/12/2023। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है कि लास्ट डेट पर ही भरना है कि नहीं 20 को ही भरेंगे, नहीं। अगर फॉर्म जल्दी स्टार्ट है तो ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दिया जाए। तो याद रखिएगा, डेट के बारे में याद रख लीजिए, 21/11/2023 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट कब है इसकी, 20/12/2023 इसकी लास्ट डेट है। और इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि अपडेट कर दी जाएगी, अपडेटेड सून, जो कि मे बी फुल चांसेज है फरवरी और मार्च या उससे भी पहले एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो हमें बस इसके लिए पूरा प्रिपेयर रहना है। हम इसके ऊपर काफ़ी मैराथन करेंगे, काफ़ी एमसीक्यूज भी करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे काफ़ी इसके ऊपर। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें जो है तो एक बार शुरू से देख लीजिए क्या क्या है इसके लिए। अगर बात करें हम लोग, पोस्ट का नाम नर्स ग्रेड ए, वैकेंसी टोटल पोस्ट कितनी है, 90 है। मोड क्या रहेगा फॉर्म का, ऑनलाइन मोड रहेगा। साइट आपको बता दी गई है क्या साइट है। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 90, और कैटेगरी वाइज आपको बता दी गई है। अगर बात करें सिलेबस की तो 2 सेम आपको बता दिया है, 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका नॉन, ये मैं बोलूँ नॉन नर्सिंग, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये सब किसमें है आपका, सेक्शन ए ये 100 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी ये भी 100 मार्क्स का होगा और इसमें नर्सिंग से रिलेटेड पूरे सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स का होगा। एज बता दिया है, पे स्केल देख लिया। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा, मोड होगा, वो क्या होगा, सीबीटी मोड पर होगा। और डेट अगर इसकी बात करें, क्वालिफिकेशंस आप लोगों को बता दी गई है। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस मत करिएगा। अच्छा मौका है और जो मौके को ही, अगर मैं बात करूं, जो मौके पे चौका लगाए वही खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। तो बिल्कुल आप इस मौके को नहीं छोड़िए, सुनहरा अवसर है सभी विद्यार्थियों के लिए। डेट, लास्ट डेट देख लीजिए और इसका जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। हम इसके ऊपर और बहुत सारी बातें करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल।